भाइयों, मैं संजय मानव आप सभी दर्शकों का, आप सभी भाइयों का एक बार फिर से इस सत्य टू ईमान चैनल पर स्वागत करता है, वेलकम करता है। भाइयों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मेरा ये क्या बिजनेस था, तो मेरा यह बिजनेस जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जो वह प्रकृति से उपजे हुए तमाम ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से हजारों साल पहले लोग इनका उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय रहा करते थे। पर कुछ विदेशी कंपनियों की यह चाल जो अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से लोगों को बीमार किए और फिर बीमार होकर फिर यही अंग्रेजी जहर रूपी दवाएं लोग इस्तेमाल करके आज बीमार हैं। ऐसे में आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है इस मानव के समक्ष कि वह उसकी आमदनी जो रह नहीं गई, अगर ऐसे में वह किसी बीमारी की चपेट में आता है तो उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि बिना पैसे का आज इस समाज में आपके दुख को लेने के लिए, आपकी बीमारी को लेने के लिए कोई नहीं है। और नहीं, यह संजय मानव ने देखा कि यह संसार सत्य का है और सत्य संसार के मानव को बचाने हेतु, रक्षा हेतु इस धरती पे हम आप मानव की तरह आए और अपना संदेश दिए कि ऐ संसार के मानव देखकर चलो, क्योंकि देखकर चलना इस संसार में अभी तक किसी ने नहीं बताया। जो भी आया कहा विश्वास करो। विश्वास फलस्वरूप मिला क्या? धोखा, विश्वासघात। तो अभी तक सत्य टू ईमान इस धरती के संचालन करता यह दिखा रहे हैं कि इतिहास में सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने मतलब के लिए आए और अपना अपना उपदेश सुनाए, अपना अपना ज्ञान बांटे। तो ज्ञान भी आज थक चुका है। आज ज्ञान के पास भी कोई औषधि नहीं है जो मानव की रक्षा कर सके। और विज्ञान तो विनाश ला ही दिया। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बैठी जा रही है। भाइयों, अभी सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे आया है पूरे विश्व का, वह यह बता रहा है कि इस महामारी में पूरे विश्व से 330 करोड़ नौकरियां जाएंगी, जिसमें केवल यह देश जो भारत है, यहाँ लगभग 30 करोड़ नौकरियां, 30 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। आज लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। जो बिजनेस करते थे, जो व्यापार करते थे, वो सब बंद चल रहे हैं पिछले 2 महीने से। आने वाले सालों में भी कोई संभावना नहीं है कि यह सब बिजनेस चल पाएंगे, क्योंकि आज जिससे यह देश दुनिया चलती थी, यह गरीब मजदूर किसान जो मेहनत करता था, बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियों को चलाता था, आज वह सारी मिल फैक्ट्रियां बंद हैं। सब अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग आज ऐसे भीषण गर्मी के दौर में अपने बच्चों को लेके मर रहे हैं भूख से। तो ये अभी घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद फिर निर्णय करेंगे कि हमको काम पे जाना है कि नहीं जाना है। अभी ये सब भूल जाइए, अभी लोग घर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से आज बड़े बड़े महानगर से यह पलायन चल रहा है मजदूरों का, इससे यह आर्थिक महामारी की ओर बढ़ रही है। यह दुनिया भी, यह देश भी, सबसे ज्यादा इस देश की हालत खराब है। अब ऐसे में हमारे जीवन में कोई अचानक समस्या, कोई हमारी परिजन को बीमारी लग गई तो हम हॉस्पिटल भागेंगे।
हॉस्पिटल में महंगे महंगे ट्रीटमेंट, महंगे महंगे इलाज। हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा सके ऐसी बीमारियों में। तो इन सभी बातों को देखते हुए जितना आज इस समाज में, इस देश दुनिया में बुरा हो रहा है, बद से बुरा हो रहा है, तो कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो उस अच्छे को हम सब देखें। यह संजय मानव कहता है भाई जो बुरा हो रहा है तो वो बुरा लोगों ने किया, उसका परिणाम आज सामने है। जो भी, चाहे वो ज्ञान ने बनाया हो, चाहे वो विज्ञान ने बनाया हो, तो उसका परिणाम वो लोग भुगतेंगे। पर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छाई को हम देखें, उस अच्छाई को हम सब अपनाएं और अपने परिवार, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो भाइयों, ऐसे में इस समाज में हमने देखा है बहुत सारे मानव भाई मानव हित में, मानव सेवा में लगे हुए हैं, जिनमें हम धीरे धीरे क्रमवार वीडियो बनाएंगे। और यह सब सत्य की प्रतिक्रिया है, सत्य टू ईमान की प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने उद्घोष किया है, संसार में सत्य टू ईमान का उद्घोष हुआ कि ऐ संसार के मानव, सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें, संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं, डरें मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा, दुख और मौत नहीं होगा। तो अगर देख के चलेंगे तो न हमें दुख होगा और हम मौत से भी बच सकते हैं, क्योंकि मौत बांटने का काम अभी तक समाज में, संसार में हुआ है। लोगों ने मौत बांटा है, दुख बांटा है, दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। तो सुख देने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इस मानव के अंदर नहीं है, वो केवल दुख दे सकता है। तो हम सब मानव हैं और मानवीय आधार हम सबको अपनाना पड़ेगा, तो देख के चलना पड़ेगा। तो देखने में हमने देखा एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनका वीडियो मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने उनके कुछ वीडियो हमने डाले थे। बात करने वाले हैं आखिर क्यों मीडिया इग्नोर कर रही है विश्वरूप रॉय सर को। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जो आज तक लाखों लोगों का भला कर चुके हैं इस दुनिया में। हमारे भारत में नहीं, उन्होंने विदेशों में भी लोगों का भला किया है। और जब वो हमारे भारत का हेल्प करना चाहते हैं कोरोना वायरस जैसे महामारी की सिचुएशन में, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय जब चाहते हैं कि वो हमारे देश की मदद करे, हमारे देश के जो नागरिक मर रहे हैं वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें सेवा का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है, आप मुझे खुद बताइए दोस्तों। डॉक्टर विश्वरूप रॉय ने हमारे लीडर से बात की और उन्होंने सजेशन दिया कि वो कोरोना वायरस को ठीक कर सकते हैं। उनके पास कोरोना वायरस ठीक करने का इलाज है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता। इवन मीडिया भी उन्हें इग्नोर कर रही है। एक टाइम हुआ करता था जब विश्वरूप रॉय सर मीडिया की सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि मीडिया उन्हें अनदेखा कर रही है। एक चैनल जिसमें 800K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उस चैनल के वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। इवन मीडिया वाले भी इग्नोर कर रहे हैं, इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी इग्नोर कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी उन्हें इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब साफ ये है फ्रेंड्स कि कुछ तो खास है डॉक्टर विश्वरूप रॉय के बातों में। अगर विश्वरूप रॉय सर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे। गवर्नमेंट को उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मीडिया को उन्हें एक चांस देना चाहिए कि उन्हें एक बार तो मौका दिया जाए प्रूफ करने के लिए कि वो कुछ कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हैं और कई सालों से वो मानव हित में कुछ अलग तरीके से लोगों को उपचार बता रहे हैं और उस उपचार से देश दुनिया भर में बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनकी बड़ी से बड़ी बीमारी, असाध्य बीमारियां बिना पैसे के, बिना किसी दिक्कत के ठीक हो गई। आज वह स्वस्थ हैं, जिनमें कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिन्होंने ये पूरी दुनिया के समक्ष मानव को बचाने के लिए बीमारियों से, या बीमारियों में बहुत सारी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाएं जो जहरीली हैं, जिन्हें खा के और लोग बीमार हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए बहुत सारी जानकारियां वो आज अपनी वेबसाइट पर, अपने चैनल पर दे रहे हैं।
और लोग उनके दिए गए सुझाव को, उनके बताए उपचार को लोग आजमाकर शुगर जैसी महामारी, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक जियोगे तब तक आपको दवा खाना पड़ेगा, उस पे बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने दिया है मानव हित में। आज बहुत सारे लोग मात्र 4 दिन में, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 में भी इनके जो बताए उपचार हैं उसको लोग यूज करके और स्वस्थ हो गए हैं। और प्रमाण है, इनकी उपलब्धि प्रमाणिक है। तो हमने ये देखा कि यह सत्य की प्रतिक्रिया है कि समाज में ऐसे डॉक्टर के रूप में, जिन्होंने कहा समाज में कि डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, तो वास्तव में इनको देखने के बाद हमें लगा कि हाँ, ये डॉक्टर के रूप में एक भगवान कह सकते हैं। भगवान तो नहीं है, ये कल्पित शब्द हैं इस मानव के बनाए, और उसका तात्पर्य है, भगवान का तात्पर्य है कि जो संसार को चलाने वाला है उसी को लोग भगवान कहे। तो संसार चलाने वाला कौन है, यह दिखने का विषय है, यह देखने का विषय सत्य के द्वारा आज संसार को मिल रहा है। तो यह दिखाई दे रहा है कि ऐसे समाज में बहुत सारे मानव भाई हैं जो मानव हित में कार्य कर रहे हैं। तो इनके जो डाइट प्लान है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का, इन्होंने एक डाइट प्लान बनाया है जो खाने पीने का हमारा तरीका है, उस खाने पीने के तरीकों को थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है और बहुत ही आसान है, इसको हर कोई कर सकता है और धीरे धीरे करके अपनी तमाम बीमारियों से, चाहे वह बीमारी जो भी हो, उन्होंने वह चार्ट बनाया है कि किस बीमारी में कितने दिन में आप यह चीज़ करके इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। पूर्णतः आपको भी कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही हॉस्पिटल है, आप खुद डॉक्टर हैं। तो अभी तक यह संजय मानव भी इस कंपनी के माध्यम से लोगों को इसी तरह जागरूक किया करता था कि आपके खुशियों की चाबी आपके पास है, न कि किसी दूसरे के पास। हमें सब कुछ पता है पर अपने बारे में नहीं पता है, तो अपने बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इसके लिए सत्य इस संसार में आए और तमाम ऐसे मानव भाई हैं देश विदेश में जो इस बात को दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं और देखकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी भाइयों से, दर्शकों से, हम सब भाई हैं। ऐसे महामारी के समय में, ऐसी आर्थिक महामारी के समय में, आइए ऐसे डॉक्टर साहब जो लोगों को निरोग रहने का जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को लेकर हम सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही कामना संजय मानव की है और यही चाह उस भाई सत्य ईमान की है कि अब यह हमारा बनाया संसार सुखमय रहे। जितनी भी गंदगी है, कचड़े हैं, वो साफ हो रहे हैं। आज पर्यावरण साफ हो गया। जो 35 वर्षों में गंगा नहीं साफ हो पाई, ये इनका रिपोर्ट बता रहा है कि मात्र 30-35 दिन के लॉकडाउन में आज वह गंगा जमुना साफ हो गई, हिमालय दिखने लगा। तो पर्यावरण की सफाई, जो गंदगी समाज में लोगों ने बना रखा था, वह सफाई हो रहा है। तो उस सफाई की तरफ वह प्रकृति अपनी सफाई कर रही है। हम सब अपनी सफाई करें, अपने मन की सफाई करें, अपने दिमाग की सफाई करें, अपने परिवार समाज की सफाई करें। तो आइए हम आपको क्रमवार डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का वीडियो क्रमतः दिखाते हैं और आप सभी भाइयों से अनुरोध है, सुझाव है कि ऐसे वीडियो को देखें और इस तरह से इस सत्य ज्ञान को, इस जानकारी को अपने लोगों में फैलाएं, सत्य टू ईमान लाएं। झूठ, विश्वास, यकीन, बिलीफ जो प्रलय, क़यामत, विनाश के द्योतक हैं,
वो अब इस संसार में नहीं रह जाएंगे, यह दिखाई दे रहा है। मिटने मिटाने का जो कार्य सिलसिला चल रहा है वह अपने चरम पे है। तो आइए हम सब एक अच्छे दिशा में बढ़ें, वह दिशा जो सत्य ट्रू ईमान की है, जहां सुख और जीवन है। आइए वीडियो देखते हैं। अब मेरा एक सवाल पेशेंट से। पेशेंट, आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, बॉडी में दर्द रहता है, कौन जिम्मेदार है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है? जब डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं ठीक करने के लिए अपने आप को? आप बोलेंगे डॉक्टर के पास नॉलेज है इसलिए हम जाते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, मान लीजिए अंधेरे में आपकी कोई चीज खो जाती है, आपकी चाबी खो जाती है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? क्या आप उजाले में जाके ढूंढेंगे या उजाले को अंधेरे में लेके आएंगे? बोलने का मतलब यह है, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। आप बोलेंगे कि भाई मुझे किडनी डायलिसिस के लिए जाना है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो चुका है, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, ऐसे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, हमारे बॉडी में ऐसे इमरजेंसी सिस्टम्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑटो डायलिसिस, जिसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको डायलिसिस की जाने की जरूरत ना पड़े। आप बोलेंगे कि मेरे टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऐसे में मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे तो अभी भी डॉक्टर के पास जाना है, इसी वक्त मुझे हॉस्पिटल केयर चाहिए। देखिए, आपकी बॉडी में होमोस्टेसिस सिस्टम भी है और जो कुछ घंटे के अंदर ही बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में ला सकती है। सिर्फ उसको सीखने और इंप्लीमेंट करने वाली बात है। फिर से आपको स्टमक पेन है तो कुछ समय की बात होती है, आप खुद ही अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे अपने आप ही आप पेन से रिकवर कर सकते हैं। और उसको सीखने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं। आप जरा सोचिए, यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को अपनी बात बताएंगे, वो दवा लेंगे, फिर सिम्टोमेटिकली कुछ रिलीफ अगर मिलेगा भी तो कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ना। मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ मुझे कुछ मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। मैंने एक आंकड़ा निकाला है कि करीब इंसान 62 तरीके से बीमार पड़ता है। 99% जो कारण होता है हॉस्पिटल जाने का, वो उन 62 तरीकों में के से बीमार पड़ने के अंदर ही है, जिसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, या फिर हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या हाई टेम्परेचर है। सो कुल मिला के देयर आर जस्ट, या वायरल फीवर है, जस्ट 62 तरीके हैं जिसकी वजह से 62 वजह है जिसकी वजह से इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। that covers 99% of the reason why you go to the hospital। सिर्फ इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल केस में जहां हड्डी टूट जाती है या ब्लड लॉस होता है, यही वाला केस है जहां पे आपको ट्रू सेंस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी सारी चीज आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करना है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। देखिए, इसको मैं समझाऊंगा आपको 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इसे आप कहते हैं, इसे हम कहेंगे DIP डाइट, एक खास तरह का डाइट। द मोमेंट यू आर ऑन दिस डाइट, इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी के जितने भी होमोस्टेसिस हैं वो धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। ये डाइट क्या है ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन डाइट के पीछे का साइंस क्या है ये आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाएंगे तो वो साइंस समझने के लिए उस लिंक पे जाके आप कुछ रिसर्च पेपर या वीडियोस देख के समझ सकते हैं। फिलहाल DIP डाइट कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी आप खाएं सिर्फ वो फ्रूट्स होना चाहिए। 3 से 4 तरह के फ्रूट्स। कितने खाने हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से मेरा बॉडी वेट है 70 kg into 10, दैट इज 700 grams और मोर ऑफ फ्रूट्स, 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स। वो कोई भी फ्रूट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल खाना है 12 बजे तक। यानी कि कुछ और नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है, पराठे नहीं लेने, रोटी नहीं लेना, चाय नहीं लेना, बिस्किट नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फल 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ फल। और अब आता है लंच। लंच में या डिनर में जब भी आप बैठेंगे, दैट बिकम स्टेप 2। सो आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आपको वही सब कुछ रखना है जो आप रोज खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा, जितना रखना रखिए, लेकिन उससे पहले आपको प्लेट 1 फिनिश करना है। प्लेट 1 क्या है? 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, जो आप कच्चा खा पाए ऐसे वेजिटेबल चुन लीजिए, 3 से 4 तरह के। एंड कितना खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg into 5 यानी कि 350 ग्राम्स या ज्यादा।
सो अपने बॉडी वेट के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड दैट बिकम्स योर प्लेट 1। प्लेट 1 खत्म करने के बाद ही यू आर अलाउड टू हैव प्लेट 2। प्लेट 2 जितना भी चाहे आप खा सकते हैं। सो लंच जब भी करें और डिनर जब भी करें प्लेट 1 प्लेट 2 सिस्टम से करें। और तीसरी बात, थर्ड स्टेप, स्टॉप ओनली 2 थिंग्स। 1, नो एनिमल फूड। एनिमल फूड का मतलब नो चिकन, नो फिश, नो एग एंड इवन नो डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एनिमल फूड ही तो हुआ, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, स्टॉप। एंड सेकेंड थिंग इज नो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, नो बिस्किट, नो ब्रेड एक्सेट्रा। अगर ऐसा आप कर पाए, so within the 72 hours you will be forced to stop that diabetes medication. You will be forced to reduce the insulin which currently you are taking. Yeah, within 7 days your blood pressure will start coming to normal, right? So कई सारे बदलाव आपको पहले 72 आवर्स में दिख जाएंगे द मोमेंट यू स्टार्ट दिस व्हाट आई कॉल एज DIP डाइट। ये है स्टेज 1। अब चलते हैं स्टेज 2 में, डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी। डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी, देयर आर जस्ट 62 वेज यू कैन बी इल, राइट? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको फीवर हो गया तो क्या करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप फीवर को ढूंढिए और फीवर में आप देखिए क्या एक्स्ट्रा करना है इस DIP डाइट के अलावा। तो एक्स्ट्रा इज सिट्रस फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर। जैसे ही आपको फीवर का पहला इंडिकेशन आएगा, अगर आप दिन भर में कई बार सिट्रस फ्रूट एंड कोकोनट वाटर लेंगे तो आपका टेम्परेचर 101 डिग्री से ज्यादा जाएगा ही नहीं। और विदिन 3 days योर टेम्परेचर विल कम टू नॉर्मल। और 3 दिन तो लगते हैं बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से आजादी पाने में। ठीक इसी तरह से अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है या आपको बॉडी में एक है, तो आप ये जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस चार्ट को ढूंढिए। चार्ट में आप देखिए कैंसर का कॉलम है, डायलिसिस का अलग जगह बना हुआ है, अर्थराइटिस की अलग जगह बनी हुई है और उसके अंदर स्पेसिफिक रेमेडी लिखा हुआ है। और ये भी आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी कब तक करते रहना है उस बीमारी से पूरी तरह से आजादी पाने में। सो ये आप कीजिए एंड दिस इज द श्योर शॉट एंड सेफेस्ट वे टू कम आउट ऑफ द इलनेस परमानेंटली, राइट? सो ये साइंटिफिक है और इसके पीछे का साइंस जानने के लिए, जैसे मैंने बताया, यू गो टू द लिंक, जो लिंक आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है, और सारा साइंस और सारा रिसर्च आपके सामने आ जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ डॉक्टरों को, मेडिकल एसोसिएशंस को, कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।